सर एलिस फर्गसन के जाने के बाद 6 मैनेजर आ चुके हैं और जा भी चुके हैं। पहला था डेविड मॉइस, फिर लुइस वैन हाल, फिर जोसे मरीनियो जिसने यूरोपा जिताया, फिर ओले, फिर राल्फ रैगनिक और अब टैनैक भी जा चुका है और अब ऑमरिन है। अगर मैं जोसे मरीनियो की यूरोपा ट्रॉफी को हटा दूं तो कुछ मेजर नहीं जीता है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पिछले 7-8 सालों में। और हर साल प्लेयर आते हैं, प्लेयर जाते हैं। दुनिया भर के प्लेयर ये खरीद चुके हैं। उगार्तेन ने ले लिया, दिरिट ले लिया, मजुराई ले लिया, बुचर ले लिया और गोट एंथनी भी ले लिया, लेकिन रिजल्ट कहीं नहीं है। हर अच्छा प्लेयर पता नहीं क्यों मैनचेस्टर यूनाइटेड में जाके बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। वो तो ऐसा क्यों लगता है कि उसने कभी शायद टॉप लेवल फुटबॉल खेला ही नहीं। मैं समझता हूँ प्रीमियर लीग के थोड़े स्टैंडर्ड्स हाई हैं, लेकिन स्टिल कैसे मेरू जैसा प्लेयर जिसने मैनचेस्टर यूनाइटेड जिसने रियल मैड्रिड में आग लगा कर रखी थी स्टेडियम पे, उसको पता नहीं क्या हो गया मैनचेस्टर यूनाइटेड जाके, भगवान जाने क्या हुआ। तो प्रॉब्लम कहाँ है, प्लेयर्स में, मैनेजर में, फैंस में कि मैनेजमेंट में? और मैनेजमेंट की बात तो करो ही मत। एफएसजी मुझे लगता था कि सबसे चीपर मैनेजमेंट होगा, लेकिन जितना मैं इस फैमिली के बारे में जानता हूँ उनको उतना गुस्सा आता है। आपका स्टेडियम बुरी हालत में है, आपकी टीम कुछ नहीं कर रही है, आप बड़े बड़े प्लेयर्स को बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो और उसके बाद आपके पास पैसे नहीं हैं अपने ही स्टाफ को सपोर्ट करने के लिए। आपने इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर हैं आपके पास, और अब आप अपने स्टाफ के पैसे काट रहे हो। उन्हें लंच में भी कुछ ऊपर नीचे चीज़ें चल रही हैं। मतलब मैंने जितना पढ़ा है, चीज़ें अच्छी तो नहीं थी मैनचेस्टर यूनाइटेड में। और ये फैमिली, ग्लेजर्स फैमिली पता नहीं क्या चाह रही है। ये बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में थोड़ा पैसा तो डालना पड़ेगा ना मेरे भाई। ये तो टोटल पैसा निकाल रहे हैं और मतलब बर्बाद ही कर रहे हैं। ये बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। ये हर 2 साल में हम न्यू एरा देख रहे हैं। मतलब 12 साल में 6 मैनेजर आए हैं तो हर 2 साल में हम न्यू एरा देख रहे हैं और रिजल्ट कुछ नहीं है। रिजल्ट है सुन बटे सन्नाटा। आपने काराबाओ कप जीता है नो डाउट, बट स्टिल अगर हम काराबाओ कप को हटा दूँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यूनाइटेड ने कुछ मेजर नहीं जीता है, सब एक ढाक के 3 पात ही हैं। काराबाओ कप अगर यूनाइटेड जीते तो बड़ा है, नहीं जीते तो मिक्की माउस ट्रॉफी है वो भी। और मतलब उनका मेन एम क्या है, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस लीग में खेलना। लेकिन आप वहाँ क्वालिफाई होकर भी आप खुश हो रहे हो। आप, मुझे याद है कि एक सीज़न सेकंड आ गई थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो उसमें वो खुश थे। लेकिन ये खुश होने वाली बात नहीं है। मैनचेस्टर यूनाइटेड की लेगेसी ये नहीं थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड, जब मैं फुटबॉल देखना चालू किया था, मैनचेस्टर यूनाइटेड यूज्ड टू बी ह्यूज। रूनी, वेन पर्सी, नानी और डेविड डेगिया, पता नहीं क्या क्या लोग खेलते थे भाई, और उनमें वो कैरी करते थे टीम को। वो बहुत प्राइड लेते थे कि हम मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर हैं। लेकिन अब आप दुनिया भर के प्लेयर ले लो, आप किसी को भी ले लो, लेकिन वो आपके लिए परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। कुछ भी ले लो आप, आपके बंदे आपके लिए परफॉर्म करना नहीं चाहते हैं, और चाह भी रहे हैं तो उनसे हो नहीं रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का टॉप स्कोरर अभी ब्रूनो है 8 गोल के साथ। ये स्ट्राइकर नहीं है, ना हॉजलैंड है, ना वो जिरकी है, ना गर्नाचो है। इनने जो रीजन लिए थे हालैंड और रोनाल्डो के, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। और ये गलती किसकी है? ये गलती आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही। या तो इस क्लब को फिर से हम रीवैम्प करना पड़ेगा, उनके मैनेजमेंट को। रीवैम्प क्या, हर 2 साल में रीवैम्प होता है यार। नया मैनेजर आता है, उसको नई टीम देते हैं, और जब तक उसकी नई टीम बनती है उसको निकाल दिया जाता है। और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ पैसे की बर्बादी हो रही है, लोगों का खून जल रहा है, और कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं। ये हर 3-4 मैचेस में से एक मैच जीत जाएंगे और खुश हो जाएंगे कि वी आर बैक, अब हम बताएंगे। कुछ नहीं हो पाता है, कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं। यूनाइटेड 13th है प्रीमियर लीग की टेबल में, 13th, और अभी 10 गेम और बचे, 29 गेम हो चुके हैं। ये 13th है। ये यूज्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन द इंग्लैंड, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन द प्रीमियर लीग, और वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। इट इज़ स्टिल वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, नो डाउट इन दैट। बट ये क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं हो रहे हैं इनसे? मतलब आप प्लेयर्स को भी कितनी गाली दोगे? एक लिमिट के बाद आपको सोचना पड़ेगा गलती हो कहाँ रही, क्यों नहीं हो पा रहा है। गलती किसी की नहीं है, या तो बाकी लोग और ऊपर बाकी टीमें अपना स्टैंडर्ड इंप्रूव कर रही हैं, अपनी फैसिलिटीज़ इंप्रूव कर रही हैं, अपना, मैं क्या बोलूँ, और फिजियोथेरेपी वगैरह इंप्रूव कर रहे हैं, अपना स्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहे हैं, और यूनाइटेड वहाँ पे गिरती जा रही है। मतलब बाकी क्लब इंप्रूव कर रहे हैं, यूनाइटेड इंप्रूव नहीं कर रही है। हर टाइम के साथ आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। आज हम चिट्ठी लिख के मैसेज नहीं करते, आज हम इंग्लैंड लेटर भेज के किसी को संदेश नहीं भेजता। अब एसएमएस भी एसएमएस भी पुराना है, व्हाट्सएप आ गया है। लेकिन अगर अभी भी आप वो चिट्ठी वाले टाइम पे जी रहे हो और आपको सोच रहे हो कि आपको रिजल्ट मिल जाए, तो सॉरी डोज नहीं हो पाएगा।
बहुत मुश्किल है। और अगर मैं सर एलेक्स फर्गसन का एरा हटा दूं, मतलब वो जो मेजर एरा था सर एलेक्स फर्गसन का, तो यूनाइटेड की हिस्ट्री भी बहुत दर्दनाक है। जैसा अभी चल रहा है शायद वैसी था, कुछ ऐसा बाजे फाड़ वाला एरा नहीं था। और इनका जो प्राइड है 20 प्रीमियर लीग का, वो भी लिवरपूल शायद ये लीग शायद क्या जीती गई लिवरपूल, ये लीग जीत के लिवरपूल बराबर कर देगी। क्या रहा फिर, मतलब 12-13 साल में जितनी सर एलेक्स फर्गसन ने जितनी एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया था, वो सब किया था, वो सब बर्बाद। और वहीं आपके लोकल राइवल्स मैनचेस्टर सिटी, अच्छा ये सीज़न सिटी का बेकार जा रहा, नो डाउट इन दैट, बट लेकिन सिटी क्या कर रही थी यार, मतलब क्या बढ़िया। आपका जो एक प्राइड था, ट्रेबल, हमारे पास ट्रेबल ले लिया उनने, चैंपियंस लीग ली, तो 4 बार प्रीमियर लीग जीती उन्होंने लगातार। 3 पीट आपने किया था, उन्होंने 4 पीट कर दिया यार। आपके पास क्या बच रहा है? यूनाइटेड के मैनेजर्स को और यूनाइटेड के मैनेजमेंट को और उनके फैंस को सोचना पड़ेगा कि वो चाह क्या रहे हैं, और जो वो चाह रहे हैं वो फिजिएबल है कि नहीं, वो प्रैक्टिकल है कि नहीं। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि यूनाइटेड को अब वापस उस लेवल पर जाने के लिए मेरे को 2-4 सीज़न लगेंगे, और एक मैनेजर का रुकना 4 सीज़न बहुत मुश्किल है, अनटिल अनलेस वो रिजल्ट इनको ना निकाल के दे। अभी यूरोपा में है वो, अभी देखते हैं। रियल सोसिएदाद को तो उन्होंने हटा दिया, बहुत बढ़िया, लेकिन अब यूरोपा जीतने की प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से यूनाइटेड की थोड़ी कम है। बट स्टिल अगर वो जीत जाते तो कुडोस टू एमरन, लेकिन बट स्टिल यूनाइटेड यूरोपा जीते ना जीते भगवान जाने, लेकिन जिस लोकल लीग में आप खेल रहे हो, अगर आप वहाँ से रेलीगेट हो गए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूरे हिस्ट्री में इस सदा शर्मनाक, इस सेंचुरी में, हिस्ट्री में नहीं, उससे पहले भी रेलीगेट हुई है वो शायद, इस सेंचुरी में बहुत शर्मनाक होगा कि कहाँ आप एक बार प्रीमियर लीग को डोमिनेट कर रहे थे, अब चैंपियंस लीग की फाइनल खेल रहे थे हर दूसरे साल में, और अब आप रेलीगेशन के जोन में अगर चले गए, रेलीगेट अगर आप हो गए, मुश्किल है, 10 गेम है, लेकिन बट स्टिल 10 गेम है। अगर बाकी टीमों ने यूनाइटेड से अच्छा कर लिया तो यूनाइटेड का पत्ता साफ है। अगर आपका टॉप स्कोरर आपका मिडफील्डर है, जो भी 8 गोल, को ज़्यादा डबल डिजिट्स में भी गोल नहीं, सिर्फ 8 गोल के साथ आपका टॉप स्कोरर है, आप क्या चाह रहे हो? आप जो स्ट्राइकर साइन कर रहे हो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो अच्छा गोल नहीं कर पा रहे, आपके मिडफील्डर को आगे करना पड़ रहा है, और आपने जो डिफेंस रखी है वो डिफेंस पता नहीं क्या कर रही है। आप हैरी मैग्वायर कुछ साल पहले गाली बक रहे थे, अब हैरी मैग्वायर गाली बकना बंदा ने पॉग्बा को गाली बकी, पॉग्बा भी चला गया। हर साल एक स्केप गोट फाइंड करती है मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसको टारगेट किया जाता है। हैरी मैग्वायर को किया गया, लेकिन अब उसने अपना वो रिडीम कर लिया। उसके बाद अपने पॉग्बा को करना चाहा, पॉग्बा चला गया। अब किस को आप टारगेट करो, किस को गाली बको कि ये गलत है, ये ऐसा, ये वैसा, ये वैसा, ये वैसा। कब तक चलेगा ये? और कब तक यूनाइटेड यही सोचती रहेगी कि अगले सीज़न हम ऐसा कर देंगे? आर्सेनल नहीं हो तुम कि अगले सीज़न हमारा और अच्छा होगा, अगले सीज़न हम बाजे फाड़ देंगे। अगले सीज़न क्या रोना, कब तक रोएंगे भाई यूनाइटेड वाले? आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट यूनाइटेड, बट स्टिल यूनाइटेड यूज्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन इंग्लैंड, बट नाउ अगर यही चलता रहा तो इट वुड बी अ मीडियोकर क्लब इन द इंग्लैंड। जैसे स्पर्स हो गया है वैसा ना हो जाए। मतलब टॉप देखो ना, नॉटिंघम फॉरेस्ट कितना अच्छा कर रहा है, एस्टन विला क्या कर रहा है यार? एस्टन विला चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में बैठा जाके। किसने सोचा था कि एस्टन विला ये करेगा? कुछ बड़ी साइनिंग नहीं करी है उनने रैशफोर्ड लोन पे आया है, एसेंसियो ले लिया है उनने, अंडर द रेडार जो साइनिंग करी ना एस्टन विला ने, वो बहुत बढ़िया। अगर यूनाइटेड को किसी को सीखना तो लिवरपूल और एस्टन विला से सीखे भाई। अंडर द रेडार बिल्कुल पोटेंशियल प्लेयर को लो जो आगे जाके बड़े होंगे। बड़े प्लेयर्स को लेके मत आओगे, बड़े प्लेयर्स को ले लिया, अब वो बड़ा ही परफॉर्म नहीं करेंगे। उनने अपना दे दिया कि ये हमारा टॉप है, अगर आप हर साल उनसे वो टॉप चाहोगे तो वो नहीं मिल सकता, वो नहीं हो सकता। यूनाइटेड को चाहिए कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की भाई ये है, नहीं हो रहा है तो हमको कुछ बताओ कि हम कैसे इम्प्रूव करें। लेकिन यूनाइटेड का है कि नहीं हो रहा है, तुमसे नहीं हो पा रहा तो निकलो तुम। ऐसी यूनाइटेड नहीं वापस उस प्राइम पर जा पाएगी। उस प्राइम पर जाने के लिए यूनाइटेड को पता नहीं और कितने साल लगेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ से रेलीगेट हो गए, बात तो बहुत शर्म की है।